है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नीमच से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन, नगर पालिका ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में हंगामा भी देखने को मिला। सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों ने हंगामा कर दिया। जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी, तभी दुकानदारों ने इसका विरोध किया। नीमच की तस्वीरें। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का विरोध देखने को मिला। सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन और नगर पालिका ने कार्रवाई की, लेकिन अतिक्रमण हटाने के विरोध में हंगामा भी देखने को मिला। सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों ने हंगामा किया और इस कार्रवाई का विरोध किया। पालिका को लगातार ट्रैफिक व्यवस्था और मार्गों में जगह जगह अतिक्रमण होने से रास्ते कंजेस्टेड हो जाते हैं। उसकी वजह से एक्सीडेंट होने की शिकायतें मिल रही थी। तो खारी कुआ, मुलचंद मार्ग, बोहरा गली और बारादरी में जो दुकानदार सड़क की तरफ बढ़ गए थे और कई लोगों ने सड़क के ऊपर बड़े बड़े शेड बना लिए थे और कई जगह फर्श लगा के सड़क के ऊपर अतिक्रमण किया था। तो वो बाहरी जो रोड के ऊपर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है और बाकी लोगों को समझाइश दी गई है कि वो अपनी दुकान की नियत सीमा में ही रहे, जिससे कि शहर में अबाधित ट्रैफिक चलता रहे और पार्किंग की व्यवस्था बनी। तो सुना आपने किस तरीके से इस अवैध अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में भी बाधा हो रही थी, ट्रैफिक जाम हो जा रहा था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विश्वदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वदेव, जो विरोध कर रहे हैं उन दुकानदारों को समझना चाहिए कि जो अतिक्रमण है, जो उन्होंने अतिक्रमण करके रखा था, उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ती है, जाम के हालात भी बनते हैं। जी सुमित जी, पूरा नीमच चूंकि जिला केंद्र है और अतिक्रमण के कारण ऐसा लग रहा था इन नीमच का मेन बाजार एकदम ग्रामीण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और लंबे समय से शिकायत पे शिकायत जा रही थी। पर आज यातायात अमला, नगर पालिका अमला और अनुविभागीय अधिकारी ममता जी खेड़े के नेतृत्व में एक टीम के रूप में शहर में जो अतिक्रमण मार्ग है उसको अतिक्रमण से मुक्त करने का प्रयास किया गया और ये नीमच प्रशासन की सख्त कार्रवाई है। पर इसका दूसरा पहलू यह देखने में आ रहा है कि नीमच की जनता प्रसन्न है, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया था कि दुर्घटना होने की बड़ी संभावना थी और यह प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है आम जनता में एक अच्छा संदेश गया और देखने में आया कि शहर में इसकी प्रतिक्रिया ठीक हो रही है। आम पब्लिक खुश है कि जिससे और बहुत से व्यापारियों को की भी इच्छा थी कि अतिक्रमण हटे ताकि उनका काम धंधा भी ठीक तरह से चल सके। ठीक है विश्वदेव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश भर में 122 ठिकानों पर जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी की। एमपी में भिंड और बड़वानी में भी छापा पड़ा। हथियार और विदेश में लेन देन के मामले में दोनों जगहों पर एनआईए की टीम ने जांच की है। देश में आतंकी गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। देश भर में अलग अलग राज्यों में 122 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। भिंड के एंडोरी थाना इलाके के चक शेखपुरा गांव से जितेंद्र सिंह नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। जितेंद्र सिंह के बैंक खाते में विदेशी मुद्रा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक जितेंद्र के बेटे विदेश में काम करते हैं। थाने में जाके चलो जब जरूरत नहीं है तो सब बताएंगे, हमें पूरी जानकारी दे दी। जैसे जैसे अकाउंट नंबर पे पैसे डले वैसे जानकारी दे दी। एक भतीजा हमारा विदेश में रहता है, फिलीपींस में, वो भी इसके खाते में पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, किसी के खाते में आते हैं। उधर बड़वानी में आतंकियों को हथियार सप्लाई से जुड़े मामले में सर्चिंग और पूछताछ के लिए एनआईए की टीम ने छापा मारा। 2022 के मामले में अहम सुराग मिलने के बाद एनआईए की टीम वहां पहुंची और लोकल पुलिस के साथ सर्च किया। पूछताछ और सर्च के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। उधर छापेमारी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कहा कि एनआईए की टीम जांच कर रही है। भिंड में एक व्यक्ति को एनआईए
का भिंड में चल रही है और सेंधबाग में जो सिकलीकर जो होते हैं वहां पर इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसी के छापेमारी को लेकर कमलनाथ ने सवाल उठाए और प्रदेश की पुलिस को फेल बताया। हम राज्यों के खिलाफ करी जाए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बाहर की संस्थाएं, बाहर की एजेंसियां आके करें? हमारी अपनी पुलिस है, क्या वो असफल है? आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के अलावा राज्यों की एटीएस होती है और दोनों एजेंसीज तालमेल पर काम करती हैं। ऐसे में एनआईए की कार्रवाई को लेकर कमलनाथ के सवाल सियासी ज्यादा हैं। अब बात करेंगे सीएम शिवराज के एक और मास्टर स्ट्रोक की। शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। एमपी में अब सीखो और कमाओ योजना शुरू होगी। योजना को लेकर 15 जून से युवाओं को रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। चुनावी साल में लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमाधारी और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। कंपनीज के साथ युवाओं का अनुबंध होगा। वहीं सरकार इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए महीना देगी। 15 जून से युवाओं का पंजीयन होगा। सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास हैं उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे आईटीआई उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। कंपनी से काम सीखने के दौरान सरकार युवाओं को पैसे भी देगी। वहीं काम सीखने के बाद युवा या तो नौकरी कर सकते हैं या फिर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। 15 जुलाई से युवाओं को मार्केट में प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे। वहीं 31 जुलाई से कंपनीज के साथ युवाओं का अनुबंध होगा और 31 अगस्त से युवाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने जोर लगाना शुरू कर दिया। कमलनाथ ने नारी सम्मान रथ को रवाना किया। रथ के जरिए कांग्रेस महिलाओं को लुभाने की कोशिश करेगी। उधर कांग्रेस के रथ पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कहा है कमलनाथ ज्यादा दिन तक लोगों को बरगला नहीं सकते। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने नारी सम्मान रथ को रवाना कर दिया है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नारी सम्मान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के जरिए कांग्रेस प्रदेश भर में 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के वायदे को जनता के बीच रखेगी। यही नहीं, सस्ती बिजली, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के वादे का प्रचार प्रसार करेगी। उधर कांग्रेस के रथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उनका ये कहना था कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, लेकिन जनता उनके कार्यकाल को देख चुकी है। काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। कमलनाथ जी ज्यादा दिन तक लोगों को ऐसे बरगला नहीं सकते, ना ही भ्रम में रख सकते हैं। लोग उन्हें देख चुके हैं। अगर देखा ना होता, नहीं होते तो शायद ये बात चल भी जाते उनके रथ। ये रथ अभी खड़े मिलेंगे थोड़ी देर बाद आप। नारी सम्मान रथ को जानकर लाडली बहना योजना के कार्ड के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये वादा कर रही है, जबकि बीजेपी योजना का लाभ देने जा रही है। और खास बात ये कि लाडली बहना योजना के आने के बाद कांग्रेस ने वादा करना शुरू किया है। ऐसे में चुनावों में किसके वायदों पर जनता भरोसा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
निवाली के पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से संवाद किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम ने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाई, उसकी सवारी भी की। सीएम ने कहा कि युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीखो और कमाओ योजना का जिक्र किया और बताया कि योजना के तहत 8 से 10,000 युवाओं को दिया जाएगा। वहीं लाडली बहना योजना और इसके फायदे भी गिनाए। शिवराज सिंह चौहान ने बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर मंच से ही अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा है कि जांच कराकर इनका निराकरण जल्द करवाइए। मुख्यमंत्री ने 30 मई तक निवाली जिले के घर घर में टोटी वाले नल का पानी देने का ऐलान भी किया। रोजगार मिल जाए इसकी चिंता की जाएगी। जो 12वीं पास है उनको 8,000, जो बीए पास है उनको 9,000, जो एमए पास है उनको 10,000, ताकि उनका तात्कालिक रूप से काम चल जाए। आज ही योजना कैबिनेट की बैठक में हमने पारित की है। इन सब बहनों के खाते में पहला 1,000 रुपया डाल दिया जाएगा और फिर हर महीना 10 जून, फिर 10 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 10 सितंबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 10 नवंबर, हर महीना पैसा लगातार आता रहेगा। 10 तारीख को पैसा डाल दिया जाएगा। हम भी मजबूत बनेंगी। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, सत्या, सावित्री, गंगा, गीता, गायत्री, ये मेरी माताएं बहनें। मैं गरीबी की दुख से तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूं और उसके लिए मेरी बहनों हम सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। बोलो, सब बहनें हमारे साथ चलेंगी। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस जारी किया, साथ ही 2 गार्डों को भी हटा दिया गया। दरअसल अभिनेता गोविंदा की पत्नी दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंची थी। मंदिर परिसर में वो बैग के साथ थी। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। महाकाल मंदिर में मोबाइल और बैग पर पाबंदी है। वीडियो कई जगह से आया है, उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग लिखी गई है और उसमें जो हमारा जलद्वार से एंट्री हुई तो जलद्वार पे जो सिक्योरिटी की टीम है उसकी जिम्मेदारी थी कि किसी प्रकार के बैग को अंदर ना जाने दे, तो उसकी गलती डिसाइड निकली है तो उनको हटाया गया है। साथ ही जो गर्भगृह एंट्री पर हमारे निरीक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको रोका जाए, उन्होंने नहीं रोक पाया तो उनको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। पटना के तरेत में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा आज संपन्न हो गई। 5 दिन चले कार्यक्रम में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। अंतिम दिन आरती के साथ हनुमंत कथा संपन्न हुई। निर्विघ्न कथा के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अंदाज में लोगों को धन्यवाद किया। बाबा ने कहा कि धर्म विरोधियों की ठठरी बांधना, कथा का समापन बाबा अपने अंदाज में किया और शेरो शायरी के जरिए बागेश्वर धाम प्रमुख ने लोगों को धन्यवाद दिया। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बस ज्यादा नहीं। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। रुको। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, अपने अपने बताई बाप की।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 अवैध देसी पिस्टल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया। हथियारों को जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था। मेटल डिटेक्टर के जरिए पुलिस ने हथियारों का पता लगाया। जमीन खोदकर हथियार जब्त कर दिए। पुलिस ने सिगनुर गांव में हथियार को लेकर छापा मारा था। उधर नीमच में तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। नीमच के बाग पिपलिया गांव की घटना है। बताया जा रहा है गांव में एक मुस्लिम परिवार में शादी समारोह चल रहा था, जहां 3 बच्चे भी अपने परिजनों के साथ शामिल हुए थे। इस बीच बच्चे तालाब में नहाने चले गए। गहराई में जाने पर ये डूब गए। बच्चों की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। वहीं इंदौर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आर्य समाज में शादी करने पहुंचे युवक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से दूल्हे की मौत हो गई। वहीं दुल्हन की हालत गंभीर है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की लड़के को केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। वो कुछ दिनों पहले आजाद नगर थाने में शिकायत करने भी पहुंची थी, जहां दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। इसके बाद से युवक तनाव में था। वो शादी करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। छोरा ओला कंपनी में जॉब करता, मैनेजर है वो, प्राइवेट कंपनी में। जॉब होने के बाद में छोरी ने पैसा डाला कि मुझे शादी करना है, लेकिन लड़के का बोला कि मुझे जब तक मेरी कैरियर नहीं बने, मेरी कैरियर नहीं बनेगा, मेरा छोटा भाई भी है, मेरी माँ भी है, बीमार है, जब तक उनकी लाइफ नहीं बनेगी जब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। लड़की ने इतना पैसा डाला छोरे के ऊपर कि मुझे शादी करना है। ये दीपक अहिरवाल और निशा लड़की दोनों 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, और लड़के पे लड़की बोल रही थी शादी करो और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पे केस करूंगी। तो इनकी दोनों की सहमति होकर के कनाड़िया रोड पे आर्य समाज मंदिर पे सहमति से इनके पारिवारिक लोग गए और इनकी क्या आपस में बातचीत हुई इनकी, तो वहां पे लड़के ने जहर खा लिया। मुरैना में आग लगने की वजह से 10 बकरियां जिंदा जल गईं। बताया जा रहा है पशुपालक ने झोपड़ी में बकरियों को रखा था। झोपड़ी के ऊपर से बिजली का तार गया हुआ था। आशंका जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लगी और देखते ही देखते इसने भीषण रूप ले लिया। चंद मिनट में झोपड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं 10 बकरियां भी जिंदा जल गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक और अनूठी पहल की गई है। अब शहर के हर जोन में 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने घर के कबाड़ और अनुपयोगी सामानों को लेकर जमा कर सकते हैं और नगर निगम इन सामानों को उपयोग के लायक बनाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएगा। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। महाकाल मंदिर में